हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल बॉटम इस पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न को थ्री रिवर्स भी कहा जाता है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त होकर अप ट्रेंड चालू होने वाला है। मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न चार्ट के ऊपर कैसे बनता है और हमें इसके साथ कैसे ट्रेडिंग करना है ये हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जो कि ये पैटर्न बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट के ऊपर जब ट्रिपल बॉटम का पहला बॉटम बनता है तब ये देखना जरूरी है कि ये पहला बॉटम पिछले डाउन ट्रेंड का लोवेस्ट लो होना चाहिए। इसके बाद प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ये 10 to 20% ऊपर जाती है। इसमें वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब प्राइस ऊपर जाती है तब वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। प्राइस ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेके रुक जाती है और कुछ समय तक रेंज में रहती है। कुछ समय रेंज में रहने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आती है और ठीक उसी लेवल पर या उस लेवल के आसपास दूसरा बॉटम बनाती है और ये पहले बॉटम के 3 to 5% ऊपर या नीचे हो सकता है। इसमें वॉल्यूम की ओर भी आपको ध्यान देना है, जो कि पहले बॉटम की तुलना में कम होता है। प्राइस दूसरे बॉटम से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने लगती है और ये 10 to 20% तक हो सकती है। प्राइस कुछ समय तक दूसरे रेजिस्टेंस पर रुकने के बाद फिर से नीचे की ओर जाता है और फिर उसी लेवल पर या उसके आसपास तीसरा बॉटम बनाता है। ये तीसरा बॉटम पहले बॉटम की तुलना में 3 to 5% तक ऊपर नीचे हो सकता है और इसमें आपको वॉल्यूम को भी चेक करना है, जो कि पहले बॉटम की तुलना में कम होता है। जब ये प्राइस तीसरा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इसमें वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इस दोनों बॉटम के बीच में 8 to 10 कैंडल का गैप होना चाहिए। अगर कम गैप है तो इसे वैलिड नहीं माना जाता और इस तरह से ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न तैयार हो जाता है। इस चार्ट पैटर्न को आप हर कोई टाइम फ्रेम में देख सकते हो और ये हर टाइम फ्रेम में फॉर्म होता है। अभी यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दो बॉटम के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो इसमें 8 to 10 कैंडल का गैप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 वीक का गैप होना चाहिए और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 to 5 मंथ का गैप होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस ट्रिपल बॉटम बनने के बाद आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। जैसे आपने शुरुआत में देखा कि ये एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न तैयार हुआ है। हमें तीनों टॉप के बीच में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उस रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और उसे नेक लाइन कहा जाता है। हमें बाइंग करने के लिए ये देखना है कि जब प्राइस तीसरा बॉटम बनने के बाद जब कोई कैंडल नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में बाई करना है और जिस कैंडल ने नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अभी यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि हमें इस पैटर्न के माध्यम से कैसे और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इसके लिए प्राइस जब पहली बार नेकलाइन के नीचे जाता है उसे अगर हम ए पॉइंट कहते हैं और जहां पर पहला बॉटम बनता है उसे अगर हम बी पॉइंट कहते हैं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा टारगेट। तीसरा बॉटम बनने के बाद जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर चला जाता है तब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है तो हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। जब इस तरह से आपको प्रॉफिट होता है तो वो हमें इंस्टेंट बुक करना चाहिए। इस तरह से हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न के साथ बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और इसे अंडरस्टैंड करिए और इस तरह का पैटर्न जब चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है तब प्रॉपर ट्रेडिंग करके हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। थैंक यू।